आईसीसी वर्ल्ड कप के फाइनल मुकाबले में भारतीय महिला टीम जीत के बेहद करीब पहुंचकर भी हार गई। लॉर्ड्स के ऐतिहासिक मैदान पर हुए फाइनल मुकाबले में इंग्लैंड ने भारत को सिर्फ 9 रनों से हराया। इस मैच में इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 228 रन बनाए। जवाब में भारतीय महिला टीम 219 रनों पर ऑल आउट हो गई। शुरू में भारतीय टीम इंग्लैंड पर हावी थी, लेकिन पूनम राउत के आउट होने के बाद भारत के विकेट बेहद तेजी से गिरे। मैच हारने के बाद कप्तान मिताली राज ने कहा कि वो अगला वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगी, लेकिन इस टूर्नामेंट के बाद महिला क्रिकेट को अलग नजरिए से देखा जाएगा। मैच के बाद पीएम मोदी ने ट्वीट करके कहा कि भारतीय टीम ने अपना बेहतरीन प्रदर्शन किया। आज राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के कार्यकाल का आखिरी दिन है। आज शाम को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी देश को संबोधित करेंगे। बतौर राष्ट्रपति ये उनका आखिरी संबोधन होगा। इससे पहले रविवार को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने संसद के सेंट्रल हॉल में विदाई भाषण दिया। उन्होंने संसद में हंगामे पर चिंता जताते हुए कहा कि इससे देश को नुकसान होता है। I am firm in the opinion that the ordinance route should be used only in compelling circumstances and there should be no recourse to ordinance on monetary matters. राष्ट्रपति ने पीएम मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि वो उनकी ऊर्जा से बेहद प्रभावित हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि जीएसटी लागू होना देश हित में बड़ा कदम है। साथ ही उन्होंने सरकार को अध्यादेश लाने से बचने की नसीहत भी दी। साथ ही उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को भी याद किया। एनडीए के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार वेंकैया नायडू ने पाकिस्तान को आतंकी गतिविधियों के लिए चेतावनी देते हुए कहा कि उसे 1971 का युद्ध याद रखना चाहिए, जब पाकिस्तान को शर्मनाक शिकस्त मिली थी और बांग्लादेश का जन्म हुआ। वेंकैया नायडू ने कहा कि आतंकवाद पाकिस्तान की नीति है और उसे शांति से न बैठने की गंभीर बीमारी है। पड़ोसी का एक भयंकर बीमारी है। वो बीमारी ऐसी है, वो हमेशा शांति से वो बैठते नहीं, किसी को बैठने भी देना नहीं चाहते। मगर उनको ये समझ में आना चाहिए, ये भारत है। 125 करोड़ पीपल ऑफ इंडिया, अटक से लेकर कटक तक, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक, हम सब लोग एकजुट होकर जरूरत पड़े तो उनको मुंह तोड़ के समाधान भी देंगे। वेंकैया नायडू ने बयान दिल्ली में हुए कारगिल पराक्रम परेड कार्यक्रम में दिया, जो हर साल कारगिल के शहीदों की याद में आयोजित होता है। कश्मीर मुद्दे को सुर्खियों में बनाए रखने के लिए पाकिस्तानी आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा ने 2017 को ईयर ऑफ कश्मीर का नाम दिया, जिसे पाकिस्तानी सेना खुले तौर पर समर्थन कर रही है। ईयर ऑफ कश्मीर की साजिश को अंजाम देने के लिए पाकिस्तान की ओर से जुलाई महीने में सबसे ज्यादा बार सीज फायर का उल्लंघन किया गया। पाकिस्तानी गोलीबारी में जुलाई में 9 जवान शहीद हो चुके हैं, 2 नागरिकों की मौत हो चुकी है, 16 लोग घायल हुए हैं, 4000 से ज्यादा लोगों को घर छोड़कर बंकर में रहने के लिए मजबूर होना पड़ा है, 110 से ज्यादा मवेशियों की मौत हो चुकी है। इतना ही नहीं, पाकिस्तानी फायरिंग में 25 से ज्यादा घर बर्बाद हो चुके हैं। भारत ने जवाबी कार्रवाई में कई पाकिस्तानी बंकर तबाह किए हैं, जबकि 2017 में अब तक 111 आतंकियों का एनकाउंटर हो चुका है। केंद्र सरकार को देश में काले धन के खिलाफ बड़ी सफलता मिली है। सुप्रीम कोर्ट में दी गई जानकारी में केंद्र ने बताया है कि बीते 3 साल में इनकम टैक्स विभाग ने 1 अप्रैल 2014 से लेकर 28 फरवरी 2017 तक 71,941 करोड़ रुपए की अघोषित आय जब्त की है। ये आय बड़े पैमाने पर हुई छापेमारी और सर्वे के दौरान बरामद हुई है। इसके अलावा सरकार ने करीब 106 करोड़ रुपए मूल्य का 303 किलो सोना और 2,890 करोड़ की अघोषित संपत्ति भी जब्त की है। सुप्रीम कोर्ट को दिए एफिडेविट में सरकार ने बताया कि 9 नवंबर से 10 जनवरी तक नोटबंदी के दौरान 5,400 करोड़ की अघोषित आय पकड़ी गई। सरकार ने यह भी बताया कि 3 साल में इनकम टैक्स विभाग ने 2027 ग्रुप्स पर छापे मारे, जिसमें 36,051 करोड़ से ज्यादा की अघोषित आय बरामद हुई। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता शंकर सिंह वाघेला ने सोनिया गांधी को लिखी चिट्ठी में राहुल गांधी और केंद्रीय नेतृत्व पर गंभीर सवाल उठाए। वाघेला ने कहा कि उन्होंने चुनाव संबंधी जो भी सुझाव राहुल गांधी, अहमद पटेल और अशोक गहलोत को दिए, उन्हें कभी सकारात्मक तौर पर नहीं लिया गया। चिट्ठी में वाघेला ने यह भी लिखा कि कांग्रेस के कुछ नेताओं ने उनके खिलाफ गंभीर साजिश की, जिसकी वजह से उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। 3 दिन पहले ही कांग्रेस से इस्तीफा दे चुके शंकर सिंह वाघेला ने रविवार को गुजरात विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के पद से भी इस्तीफा दे दिया है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने 3 दिनों के जयपुर दौरे के आखिरी दिन एक दलित के घर भोजन किया। अमित शाह के साथ मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया समेत बीजेपी के कई बड़े नेता भी थे। जिस दलित बिरदी भाई के घर अमित शाह और बीजेपी नेताओं ने खाना खाया, उनके पति बीजेपी के सक्रिय कार्यकर्ता हैं।
दलित के घर खाना खाने पर बीजेपी ने कहा कि जाति या बिरादरी देखकर बीरदी भाई का घर नहीं चुना गया। महागठबंधन में मचे सियासी घमासान में जेडीयू के महासचिव केसी त्यागी ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि महागठबंधन धार्मिक संकट में है और तीनों दलों के नेताओं को इसकी उम्र बढ़ाने की दिशा में काम करना चाहिए। महागठबंधन धार्मिक संकट में है, उसे अपने दायित्व को ठीक तरीके से निभाना चाहिए। वहीं जेडीयू प्रवक्ता अजय आलोक ने आरजेडी पर सख्त बयान देते हुए पूछा कि कांग्रेस तय करे कि वो भ्रष्टाचार के साथ रहना चाहती है या विकास के साथ। ये तो कांग्रेस पार्टी को तय करना है। वो भ्रष्टाचार के साथ खड़े रहेंगे जिस मुद्दे पे हम हैं कि वो हमारा साथ देंगे। हर दल को अपना स्टैंड तय करना है। बिहार के औरंगाबाद के जिलाधिकारी कंवल तनुज ने लोगों को स्वच्छता की सीख देते देते अपमानजनक बयान दिया। तनुज कंवल ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि अगर घर में शौचालय बनाने के पैसे नहीं है तो बीवी बहू नीलाम कर दो। अगर ये मानसिकता है तो जाकर नीलाम कर दीजिए अपने घर की और पहले सरकार से नहीं बनेगा उनका प्रकार। डीएम तनुज कंवल ने भीड़ से यह भी पूछा कि किसकी पत्नी 12,000 से सस्ती है। लगातार हो रही बारिश की वजह से देश के कई हिस्सों में बाढ़ आ गई है। दीव में समुद्र किनारे सेल्फी लेने के चक्कर में 4 युवक अचानक उठी ऊंची लहरों की चपेट में आ गए। एक युवक को बचा लिया गया जबकि 3 लापता है। गुजरात के भी कई जिले बाढ़ की चपेट में है। मुख्यमंत्री विजय रूपानी ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई दौरा किया। राजकोट में वायुसेना और एनडीआरएफ की टीम राहत और बचाव के काम में जुटी है। बोटाद जिले में नदी में नहाने गया एक युवक तेज बहाव में बह गया।